दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई सूची जारी करने को अभ्यर्थी आज से शुरू करेंगे आंदोलन। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आरक्षण की विसंगति दूर कर जल्द नई चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर के मंगलवार से आंदोलन शुरू करेंगे। अभ्यर्थी SC/RT का घेराव कर इसकी शुरुआत करेंगे। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर 19,000 पदों पर हुई आरक्षण की विसंगति को दूर कर नई सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की सरकार ने घोषणा करी है। उधर अनारक्षित श्रेणी के शिक्षक जो नई सूची बनने से नौकरी से बाहर होने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह भय है कि मामला फिर न फंस जाए, क्योंकि वो इस मुद्दे पर पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दे कि वो जल्द से जल्द आरक्षण की गड़बड़ियों को ठीक करते हुए नई चयन सूची जारी करे। 5 दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 5 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई थी। 1 जून 2020 को सहायक अध्यापक का लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि OBC व SC श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट चला गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रयागराज से अपडेट है कि नगर क्षेत्र के सरप्लस दिखाए गए शिक्षक जाएंगे हाईकोर्ट। आप लोग जानते हो कि परिषदीय विद्यालयों में इस समय समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे शिक्षक जो नगर क्षेत्र में सरप्लस दिखाए गए हैं वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लिखा है अभी समायोजन प्रक्रिया में 30 जून के नामांकन के आधार पर सरप्लस बताने का विरोध कर रहे 30 जुलाई के नामांकन पर समायोजन की मांग कर शिक्षक जो है हाईकोर्ट चले गए। इसके अलावा वरिष्ठ को समायोजित किए जाने को लेकर के भी याचिका लगी है। शिक्षक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। नहीं, अब वो शिक्षक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं जिनके विद्यालय विस्तारित नगरीय सीमा के कारण ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्र में ही प्रदर्शित हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर उन शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू कर दी गई है जो छात्र संख्या के अनुपात में सरप्लस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक ये कह रहे हैं कि पहले नगर विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन अब ये नगर क्षेत्र में आ गए हैं और इस वजह से सरप्लस हो गए हैं। तो ऐसे शिक्षक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 20 अगस्त से प्रवेश पत्र जारी करेगा। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मंगलवार को शाम 5 बजे से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की तिथि और समय, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र का विवरण लिखा होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ एक फ़ोटो और पहचान पत्र भी लाना होगा। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए यह परीक्षा 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच 67 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। समय सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली का समय 3 से 5 रहेगा। प्रत्येक परीक्षा दिवस से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इस बार सरकारी व एडेड विद्यालयों को ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को इसका सेंटर नहीं बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के आज प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे शाम तक, लेकिन ये प्रवेश पत्र सिर्फ जिनकी परीक्षा 23 तारीख को उनके लिए ही होगी। बाकी के लिए 3 दिन पहले जो है आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए लिखा है पुलिस भर्ती परीक्षा पर इस बार रखी जाएगी पैनी नज़र। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है इसमें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी भी कीमत पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर पैनी नज़र रखेंगे। परीक्षा देने वाले आने वाले अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा कल किया जाएगा ग्राउंड रिहर्सल। परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए जो कल ग्राउंड रिहर्सल किया जाएगा और इसी में 23 से ये परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं और कैसे कैसे यहाँ परीक्षा संचालित होगी इसकी पूरी तैयारी या पूर्वाभ्यास कल ही कर लिया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के है। लिखा है बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना।
शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजें। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षकों को कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से करा करके भेजना है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा जिसकी में पूरी रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो कुल मिलाकर के बैकलॉग वाले पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा TRE 3 में। UPPSC से अपडेट है कि PCS 2024 के सफल आयोजन का आधार बनेगी कृषि सेवा परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सुरक्षा जिस प्रकार से प्रबंध किए गए वो सफल रहे हैं। इस परीक्षा के आयोजन से मिले अनुभवों की मदद से UPPSC आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और PCS 2024 की परीक्षा में किसी तरह की चूक या सेंधमारी को रोकने के लिए सक्षम होगा। परीक्षा के आयोजन की समीक्षा में यदि कोई कमी मिलेगी तो वो अगली परीक्षाओं के बेहतर प्रबंध के आधार का काम करेगी। तो जो सब इंतजाम किए गए कृषि सेवा परीक्षा में सेम इसी तरीके से अगली परीक्षाएं लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा। कहीं पर अगर फेरबदल की ज़रूरत हो तो वो फिर लोक सेवा आयोग अपने हिसाब से उसका प्रबंध करेगा। लेटरल एंट्री UPSC भर्ती मामले को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विपक्ष को मिला चिराग का साथ, कहा प्रक्रिया गलत, मामला उठाऊंगा। लेटरल एंट्री पर सवाल उठा रहा है विपक्ष को अब मोदी सरकार की अहम सहयोगी लोजपा आर का भी साथ मिला है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने इसे पूरी तरह से गलत करार देते हुए इस मामले को सरकार के समझ उठाने की घोषणा करी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ऐसी नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है। चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसी नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। जहाँ भी सरकारी नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ आरक्षण के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। चिराग ने कहा यह हमारे लिए चिंता का विषय है, ये पूरी तरीके से गलत है। हम सरकार का हिस्सा हैं, हमारे पास इन मुद्दों को सामने लाने के लिए मंच है। ऐसे में वो इस मामले को लेकर के सरकार के समझ जाएंगे। क्या है सरकार का पक्ष? इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष पर हमलावार है। सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री नीति की शुरुआत UPA 1 के शासन के दौरान हुई थी। अब कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका भी समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लेटरल एंट्री मामले को लेकर के चिराग पासवान ने भी अपना जो आवाज़ है वो उठाई है। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग की भर्तियों भ्रष्टाचार मामले को लेकर के जो CBI जांच कर रही है उसके लेकर अपडेट है कि 7 साल में सिर्फ 2 FIR तक ही सीमित रही है CBI जांच। किस तरीके से लोक सेवा आयोग कितनी भर्तियाँ इस समय जांच के दायरे में हैं, लेकिन केवल 2 FIR ही अब तक हो पाएंगे 7 साल में। और 7 साल में 4 बार जांच अधिकारी बदले गए हैं। इस वजह से हो कुछ नहीं रहा है। भले यहाँ पर भ्रष्टाचार के कितने भी मामले हों, लेकिन इसमें वास्तविकता ये है कि कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। अंत में यहाँ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अपडेट है कि पुरुष व महिला कांस्टेबल के 5600 पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। आवेदन की अंतिम डेट 10 सितंबर 2024 है। आवेदन करने के लिए आप लोग hssc.gov.in पर जा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।